हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो क्या आपके लिए बेटर होने वाला, क्या इसमें इसकी मेरिट डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए आपका चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं, या तो हमें स्विंग ट्रेड करना चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें से क्या हमारे लिए बेटर है, क्या इसमें डिफरेंस है, वहाँ पे इस चीज़ पे हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताऊँ आपको तो टाइम का है। टाइम कैसे? स्विंग ट्रेडिंग में आपको कितना टाइम लगने वाला है? स्विंग ट्रेडिंग में आप चाहो तो 1 दिन से लेके 10 दिन रखो, 20 दिन रखो, चाहे 6 मंथ रखो, 1 ईयर रखो, स्टॉक आपके पास ही रहने वाला है। एक ही दिन में कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने एनालिसिस पूरा करने के बाद उसका फंडामेंटल टेक्निकली फिर बाय करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक मिला और उठा लिया, 10 रुपए का है, 20 रुपए का हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप नहीं सोच रहे। और दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन में टाइम आपका कितना लगने वाला है? ऑप्शन में टाइम आपके पास सिर्फ 1 दिन से लेके आपके पास मैक्सिमम, अगर मंथली एक्सपायरी में आप जाते हो तो 1 मंथ का टाइम है। अगर आप इससे आगे के कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करने की कोशिश करते हो, वहां पे आपको मिल तो जाएगा, पर वहां पे प्राइस जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 दिन से लेके 6 मंथ का टाइम है आपके पास। उस पीरियड में अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन हुआ, आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास दिन ही एक है। अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया, स्टॉक यहाँ पे चला गया और अभी कल इसकी एक्सपायरी है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो? मेरे को बताओ। कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से आप बस फंस सकते हो, निकल नहीं सकते। हाँ, अगर आगे बात करेंगे, ऐसा नहीं है सब लोग कर रहे हैं कि होता ही नहीं है, होता है, कुछ लोग कर पाते हैं, उसका एक अलग से है सिस्टम। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का हम ये लगा लेते हैं, ऑप्शन का चार्ट लगा लेते हैं किसी का, 18,000 कितने का मैंने लगाया है, ये 18,500 की कॉल ले सकते हैं। क्योंकि देखो चीज़ें हम दो ही कर सकते हैं, या तो हम इस लाइन पे हैं, या तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, या प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट किसी भी साइड में जा सकता है। आपका सेंटीमेंट क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप उसके बेस पे ट्रेड लेते हो, वही आपका बेस है। आप ये अज्यूम करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप सी को बाय करते हो, कॉल को बाय करते हो। ठीक है, सपोज आपने कॉल को बाय कर लिया यहाँ पे, और फिर आप इसमें फीलिंग लेते हो स्विंग वाली कि इसको मैं 2 दिन रखूंगा या 10 दिन रखूंगा या 1 वीक पूरा इसको रखूंगा। तो यहाँ पे जिसने भी ये सोचा था कि मैं इसको 1 वीक रखूंगा, उसका आप देख सकते हो हशर। जिसने यहाँ पे सोचा था, किसी ने यहाँ पे भी सोचा होगा कि कॉल बाय कर लेते, अभी ब्रेकआउट अच्छा इसमें आया हुआ है, ये भी सोच सकते हैं हम। क्योंकि अगर किसी का लॉस होगा तभी तो दूसरे का प्रॉफिट होगा, यही होता है हमेशा। तो हम ये भी सोच सकते हैं, अगर वो बंदा इसको लेके गया घर, उसने यहाँ पे बाय की, यहाँ तक ये पहुंच गई है, ठीक है ना, तो उसमें उसको लॉस ही होगा। इसी के अगेंस्ट, और टाइम आपको पता है 1 वीक है हमारे पास मैक्सिमम, और मैक्सिमम अगर मंथली में करते हो, आप करती क्यों हो? क्योंकि आपके पास पैसा जो है लेस है, इसी वजह से करते हो। इसलिए फिर आप मंथली का तो सवाल ही नहीं मेरे ख्याल में होता, कि आमतौर पे जो 90% मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास पैसा है वो कुछ भी करते हैं, वो बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो सेल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो फंड है वो कम है। मंथली हम क्यों नहीं बाय कर पाते? क्योंकि हमारे पास फंड कम है। और इसका दूसरा एक और भी हमारे पास सेगमेंट है, वो फ्यूचर है, उसको भी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फंड कम है, इसलिए हम इसी में घुसते हैं। और दूसरा, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है यहाँ पे, कि हमें ऐसा जल्दी से जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, क्विकली चाहिए, 10-15 दिन में अमीर होना चाहते हैं, इस वजह से हम इसे चूज करते हैं। और इसी के ओपोजिट अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं एक स्टॉक का, जहां पे आप स्विंग इनिशिएट कर सकते थे, तो वहां पे क्या आपको प्रॉफिट दिख रहा है? जैसे ये स्टॉक है। बाकी देखो, इसमें एक चीज और है, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है बाय सेल करने का। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इसमें 2 जगह पे आप बाय सेल कर सकते हो। कुछ लोग तो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, स्विंग इसमें भी हो सकता है, इसको बोल देते हैं बाय ऑन सपोर्ट। तो ये आपको देखना है कि आपको बेटर चॉइस कौन सा लगता है। एक तो आप यहाँ पे कर देते हो, तो ब्रेकआउट तो पहले भी यहाँ पे हुआ, फिर भी हुआ, इसके बाद भी हुआ। तो आपके पास अगर
पेशेंस है इतना होल्ड करने का कि मैं यहाँ पे आ गया फिर भी नहीं निकलूंगा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर मेरी जो सोच आप समझो तो मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ये कैंडल दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये कैंडल को आप देखो, इस कैंडल को देखो, ऊपर से आए, ऊपर से भी वीक है कैंडल, तो फिर नीचे आए तो फिर नीचे से स्ट्रांग भी हुआ। अगर कैंडल स्टिक की आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप यहाँ पे इस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा सकते हो। टाइम फ्रेम ये वीकली है, तो वीकली में अगर स्ट्रेंथ दिखा आपको स्टॉक में तो आप यहाँ पे एंटर हो गए, तो ये बेटर चॉइस है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़े प्लेयर यहीं पे एंटर होते हैं। या फिर दूसरी चॉइस ये रख सकते हो, आप अपना ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। ये ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग है। जब हमें लगा कि हाँ जो पीछे की रेजिस्टेंस है मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करने लगा स्टॉक, तो हम बाय करेंगे इनिशिएट। तो वीकली टाइम फ्रेम है। अगर रिवॉर्ड की बात करें, जैसे हमने ऑप्शन में किया, वहाँ पे रिवॉर्ड आपको दिखता है क्विकली मिलता है, तो यहाँ पे भी क्विकली मिलता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड किए रहते, स्टार्ट करते, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 200% मीन्स 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसका आपको 1,82,000 का प्रॉफिट होता, या 2 लाख का मोटा मोटा मान के चलो। और किसी ने अगर ब्रेकआउट पे किया होता तो उसको भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला, उसका भी पैसा यहाँ पे डबल के आसपास हो गया। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। ये तो आपका जोन है कि आप कहाँ पे करना चाहते हो। इसमें तो मैं कुछ भी आपको बता नहीं सकता, सबका अपना अपना पेशेंस है। कोई यहाँ पे करना पसंद करता है, कोई यहाँ पे करना पसंद करता है, तो वो तो आप देख सकते हो। बट एक चीज़ मैंने जो आपको बताई थी कि टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 वीक, 5 वीक, यहाँ से ज़्यादा थोड़ा टाइम हो गया, 6 वीक वाला भी हो गया। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कितना कहाँ पे झेल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये आपको पता ही है। आज लिया या तो 1 हफ्ता रख सकते हो, नहीं तो फिर आज ही निकलना पड़ेगा। अगर MIS में ऑर्डर डाल दिया तो 3:15 बजे मार्केट से आउट कर दिया जाएगा बिना आपके पूछे, चाहे आपको लॉस है चाहे प्रॉफिट है। अगर आप नॉर्मल में जाते हो तो फिर आप इस पोजीशन को 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हो। यही आप कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। तो ये आपने देख लिया कि टाइम का यहाँ पे क्या वैल्यू है। यहाँ पे 1 दिन से लेके 6 मंथ तक आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे 1 डे से 1 मंथ मैक्सिमम है। वैसे तो वीकली एक्सपायरी में आप लोग काम करते हो। और सेकंड पॉइंट जो है मेरा वो है स्ट्रेस। कितनी स्ट्रेस आप झेल सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल है, लेस स्ट्रेस है आपको। यहाँ पे देखो, हो सकता है स्टॉक आप जहाँ से बाय करो, मैंने अगर यहाँ से बाय कर लिया, हो सकता है नीचे आ जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया ब्रेकआउट पे। तो आपके पास पेशेंस अगर है, पेशेंस तो दोनों में चाहिए, तो ये ब्रेकआउट भी करेगा एक दिन, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस आपके पास कम है। अगर आप बात करें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की या रिलायंस की, आपको क्या लगता है कि वो स्टॉक एक ही दिन में कंपनी ख़त्म हो जाएगी? ये लगता है अगर, तो फिर आप स्विंग ट्रेड ना करो। इसका तो आपको लगता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेस कितना है, क्योंकि उसके पास जो टाइम है वहाँ पे वो आपको लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है तो आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है तो उसी टाइम में दिखानी पड़ेगी। उसी जो लिमिटेड टाइम है, उसी लिमिटेड टाइम में आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाऊं, डे का दिखाऊं, वीकली दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे तो हमें दिखना शुरू हो गया कि यहाँ पे स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। ये एक्सपेक्टेशन सबकी होगी कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अगर और नीचे जा सकता है, जिसने यहाँ पे बाय किया था उसका फिर पता ही है आपको क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हाँ 1-2 महीने के बाद ये ऊपर चलेगा, क्योंकि 1-2 महीना तो है ही नहीं। इसका तो टाइम ही वीक का है। 1 वीक के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस आपके पास देखो कितना है। और पूरा दिन आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मूवमेंट हो रहा है, किधर प्राइस जा रहा है, कहाँ पे एंट्री इनिशिएट करूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँ, क्या करूँ। अगर आप इतनी स्ट्रेस झेल सकते हो तो आप ये कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या है? पेशेंस है। अगर पेशेंस यहाँ पे क्या है, मीडियम पेशेंस भी अगर आपके पास है तो आप ये स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे पेशेंस आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि इमोशन हमारा यहाँ पे आ जाता है। हमारे पास फियर को भी कंट्रोल करना है, ग्रीड को भी कंट्रोल करना है। ये सभी चीज़ों को हमें देखना यहाँ पे पड़ेगा। वो कैसे है सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग ट्रेड में आते हैं। चलो इसको तो छोड़ देते हैं, कोई और स्टॉक ले लेते हैं। नाम आपने सुना ही होगा, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये इसकी कोरोना की गिरावट है, जब कोरोना में ये फॉल किया था। आम लोग जो डरते हैं यहाँ पे कि ये क्या हो गया, मार्केट इतना नीचे गिर गया, पर यहाँ से मार्केट ने रिकवरी की, क्योंकि टाइम आपके साथ है यहाँ पे। क्योंकि कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली। कंपनी ने यहाँ पे लो लगाया तो उसके बाद उसको रिकवरी भी दिया और ऊपर जाके यहाँ तक गया।
तो कम से कम 200% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया। फिर उसके बाद एक फॉल आया, तो यहाँ पे हम तकरीबन मेरे ख्याल में 16,000 के आसपास थी अगर निफ्टी, वहाँ पे इतना फॉल आ गया था 18,000 के बाद, तो यहाँ पे इतना गिरा। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको एक कैंडल मिला। कैंडल, ये नहीं मैं बता रहा कि कैंडल को ही देखना है, देखना तो और चीज़ों को भी बहुत है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ करना है आपको। कैंडल तो आपको यहाँ पे भी दिख रही है लो विक वाली, पर उसका पोजीशन और भी देखना कि है कहाँ पे प्राइस, उसको कोई पीछे की सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई एरिया मिलना तो चाहिए ना। मिला तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मिला तो आप यहाँ पे भी एक स्विंग अपना इनिशिएट कर सकते हो छोटे टाइम के लिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके रखो। यहाँ से वहाँ तक का अगर देखें हम रिवार्ड वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी आपका 100% इसने पैसा जनरेट किया। तो पैसा बनता जो है 100% का मीन्स अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपके पास 1 लाख रुपया बढ़ गया। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, आपने आज 10,000 लगाया, अगर आपका सिस्टम सही नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं बना हुआ, ना आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, ना मनी मैनेजमेंट करते हो, सीधा कूद जाते हो, तो वहाँ पे आपके लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं और हो सकता है आपकी कैपिटल ज़ीरो भी हो जाए, ये भी चांस वहाँ पे होते हैं। बाकी सोचना आपको है, मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रहा कि क्या, मेरा खुद का जो अपनी सोच है, तो मैं स्विंग में विश्वास करता हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता। हाँ, अगर करनी है आपको तो एक लिमिटेड अमाउंट में आप कर सकते हो। जिसके पास 50 लाख रुपया है तो वो 1-2 लाख से उसको कर सकता है। अगर हम 10,000 की बात करें, उससे ऑप्शन ट्रेडिंग लोग कर सकते हैं, पर वहाँ पे चांसेस आपके लॉस के ही रहेंगे, क्योंकि फिर आप आउट द मनी में जाओगे। आउट द मनी का प्रीमियम जो भी है वो एक धोखा है, एक सपना है। अगर मार्केट वहाँ तक गया या उसको क्रॉस किया फिर तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अगर वहाँ पे नहीं गया और एक रेंज में मार्केट रह गया, आपने यहाँ की कॉल खरीद रखी है, यहाँ की पुट खरीद रखी है, क्योंकि सस्ती होने की वजह से आपने उसको बाय किया, आपने 2,000 रुपया ही लगा दिया, मान लो 2,000 का मेरा 4 हो जाएगा यार, वो 4 नहीं हो पाएगा अगर हम उसके नीचे या ऊपर, या अगर तो हमने ये पुट खरीदी है, अगर इसके ऊपर एक्सपायर कर गए तो ये ज़ीरो है, अगर ये कॉल खरीद रखी है यहाँ पे एक्सपायर कर गए तब भी ज़ीरो है। इन द मनी में आप कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका कैपिटल फिर ज़्यादा लगेगा, कैपिटल ज़्यादा आपके पास है नहीं। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है कि पहले फंड जनरेट करो, फंड इकट्ठा करो, कोई काम करो, कहीं से आपकी सैलरी से कुछ भी एक थोड़ा अमाउंट अगर आप कलेक्ट कर पाओ, 1-2 लाख रुपए, 1 लाख मान लो, या 50,000 से भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो अच्छी। तो वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी आएगी, बस इतना ही है, कम आएगी वहाँ पे क्वांटिटी, इतना ही है। ये तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर 50,000 मैं मान के चलूँ, इस यहीं पे आपने 50,000, ऐसे तो 10,000 भी कर सकते हो, 10,000 का भी वहाँ जाके आपका 20,000 हो गया, बट आपको बैठना था 2-4 महीने, पैसा डबल हो गया। अगर 20,000 मैं यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ किसी और स्टॉक में, ऐसे ही मुझे कोई पॉइंट मिलता है नीचे जहाँ पे गुड स्टॉक है और अभी रिकवरी कर चुका है, तो वहाँ पे अगर मैं 1,000-2,000 का लॉस, स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा तो बहुत नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अगर स्टॉक इतना नीचे आता है तो मेरा 1,000 जाएगा, बट मेरे पास समय है उसको ऊपर जाने देने के लिए, समय है। वो डिपेंड करता है आपका कैपिटल बढ़ेगा कितना आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। 50,000 किया है, 1 लाख किया है, 2 लाख किया है, वही डबल होगा, उसका पैसा बढ़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज़ें नहीं होती, ये सच्चाई है, आप खुद एनालिसिस करके अपना देख सकते हो। अभी आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पेशेंस तो आपको पता ही है कि वहाँ पे पेशेंस रख सकते हो, आप 6 महीने भी रुक सकते हो, क्योंकि आपको पता है कंपनी ख़त्म तो होने वाली नहीं है। 4th पॉइंट हमारा है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपने देख ही लिया, 100% भी हो सकता है, 20% में भी स्विंग कर सकते हो, 10% में भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। उसके लिए बस उतना टाइम आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, और स्टॉक आपका एनालिसिस किया हुआ होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप करके चलोगे। यहाँ पे रिस्क कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कैपिटल जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका रिस्क होगा। थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस 10% आ रहा है स्विंग स्टॉक में, ठीक है, तो आप देख लो 10% 50,000 का कितना जाएगा, 5,000 आपका रिस्क वहाँ पे रहेगा। 10% अगर मान के चलते हो तो 10% आप देख लो 5,000 रुपया, तो आपके पास समय है वो 5,000 गंवाने के लिए। यहाँ पे कोई समय नहीं है, एक ही दिन में भी खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड है, दोनों चीज़ें हाई हैं यहाँ पे, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा इसको। अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपको इतनी नॉलेज है, तो ये बेटर है आपके लिए, ठीक है जी। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर रहने दो, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ना करो, तो स्विंग ट्रेडिंग बेटर रहेगा फिर आपके लिए। मान के चलो कि यहाँ पे मैं वही चार्ट फिर लगा लेता हूँ। एक का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको चीज़ें दिख रही हैं। मान लो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं 5 मिनट में, टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं। अगर हमें लगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, मान के चलते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे कहीं पे ये दिन था 16 तारीख। 16 तारीख को हमें ये लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट कहीं पे रुका होगा, हमें लगा यहाँ पे कहीं पे, तो हम एंटर कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप एंटर हो जाओ आपको बन जाएगा 20-50 रुपए, ऐसे नहीं होता। अगर मार्केट ओपोजिट चलता है आपके तो फिर ये भी हो जाता है ऐसी, तो आपको मौका ही नहीं मिलता। अगर हमें पहले पेशेंस, मैंने बात की, पेशेंस का मीनिंग यही है, अगर आपके पास यहाँ पे पेशेंस रहता तब आप यहाँ तक वेट कर पाते, नहीं तो इसी ग्रीन कैंडल पे आप एंटर हो जाते। चाहे आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए होता, 20 रुपए होता, 50 रुपए होता, वो सारा यहाँ से निकल जाता। यहाँ पे इस कैंडल पे आप हो सकता है ना ट्रेड करना शुरू करते, यहाँ पे आप एक ब्रेकआउट समझते, यहाँ पे करते, तो फिर यहाँ पे भी आपका लॉस चला जाता। तो आपको एक प्रॉपर सेटअप देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है। ऑप्शन चेन की वीडियो मैंने बहुत डाल रखी है, आप देखिए जाके, उसमें आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर सेटअप को फॉलो करते हो तो फिर आप यहाँ पे रिस्क को मैनेज करके अगर जा सकते हो। यहाँ पे आप अगर लगाओ 5% ही लगा लो, यहाँ पे 5 लगा लो, तो 2 मिनट में जा रहा है 5%, तो वहाँ पे स्विंग ट्रेड में आपके लिए काफ़ी टाइम आपके पास पेंडिंग है, आप 1 महीना भी रुक सकते हो। अगर हो सकता है आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो कर सकते हो कि अपनी कॉस्ट पे ला सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत है ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेल्टा है, गामा है, थीटा है, पता नहीं कितने ग्रीक्स हैं ऑप्शन के, उन सभी का भी आपको फिर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हो तो आप, अगर फ्रेशर भी हो तो काम कर सकते हो, पर इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि गुड स्टॉक कौन सा है। सिर्फ गुड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल कैप या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। जैसे रिलायंस आपको पता है, HDFC पता है। और दूसरा एक सिंपल सा तरीका ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक अगर बाय करना है, 2 तरीके हैं, या तो आप उसको ब्रेकआउट पे बाय करते हो या सपोर्ट पे बाय करते हो। मैंने बताया मेरा तरीका जो है वो सपोर्ट पे बाय करने का है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप नए हैं तो आप सपोर्ट पे ट्राई करें बाय करने की गुड स्टॉक को, तो वहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम रहेगा और प्रॉफिट आपको अच्छा होने के चांसेस रहते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है अच्छे बुरे की तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आप नए नए आए हो और पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जैसे आपने आइडिया ले लिया या यस बैंक ले लिया, कुछ ऐसा आपने उठा लिया, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे पेशेंस नहीं होता, मार्केट की समझ नहीं होती। अगर आपने 24 रुपए पे, अभी चल रहा था अपना 22-23 रुपए पे, यस बैंक वहीं पे उठा लिया और उसके बाद वो नीचे आ गया, 5-10% उड़ा दिया आपको आउट कर दिया, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो 12-15 रुपए पे भी यस बैंक को उठा सकते थे, पर वो टाइम देखिए कितना निकल गया वहां पे। तो अगर अच्छे स्टॉक को आप बाय करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ऑप्शन में। ऐसा नहीं है क्या कोई भी यहाँ पे मुंह उठा के आया और प्रॉफिट कर जाएगा, नहीं। एक दिन प्रॉफिट कर लेगा तुक्के से, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन सारा प्रॉफिट वो दे के जाएगा मार्केट को, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जब मैं शुरू में आया था, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया था, तो वहाँ पे बहुत पैसे मैंने गंवाए हैं, तो इसको तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता। हाँ, अगर करना ही है आपका, मतलब जी ज़्यादा मचल रहा है, तो फिर कर सकते हो, छोटे अमाउंट से करें और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से करें। वीडियो यहाँ पे डले हुए हैं, आप देखिए, उनमें मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो एक्सपीरियंस आपको बहुत चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस कम भी होगा, चल जाएगा, इतना ही हो कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो वहाँ अच्छे स्टॉक में भी आप छोटा बहुत स्विंग कर सकते हो, 5-10%, 20% का आराम से। और यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट की बात है, अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आराम से कर सकते हो, 5-10% में आप स्टॉक को काफ़ी टाइम से होल्ड कर सकते हो, अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया। अगर रेजिस्टेंस पे बाय किया, या आपने इसको ब्रेकआउट बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आपके लिए दिक्कत होगा 5-10%, क्योंकि स्टॉक कई बार ऐसा भी डिप मार जाता है, फिर यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो मैंने पहले भी आपको जो स्टॉक दिखाया था, अभी दोबारा दिखा देता हूँ, कोई भी ले लो आप, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। अगर डेली, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो आप डेली देखोगे, तो डेली ना देखें इसको। अगर अच्छा स्टॉक आपने पकड़ लिया है, तो अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल वगैरह सही है, अगर आपने कई बार ऐसी इस जगह पे पकड़ लिया डेली में, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, यहाँ पे कहीं पे, और फिर उसके बाद वो यहाँ तक नीचे आया, यहीं आपका थोड़ा दिल घबरा गया, और या आपने यहाँ पे इस ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट समझ लिया। कुछ भी मैं ये नहीं दिखा रहा कि ये ब्रेकआउट ही है, जस्ट समझाने के लिए कि ये ब्रेकआउट था जी, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट ने और आपने बाय कर लिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा वॉश आउट हुआ। तो यहाँ पे अगर ये थोड़े की बात करें, आपके लिए ये बहुत हो सकता है, या आपके स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है उससे भी बड़ा हो सकता है। ये 13% का है, 13% आप नहीं झेल सकते, तो यहाँ पे आपको घबराहट हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक गुड मूव में है,
अपर ट्रेंड में है तो आप इसको स्विंग कहीं पे भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया सपोर्ट पे, जितना सपोर्ट पे आप बाय करोगे तो उतना बेटर आपके लिए रहेगा। यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर स्विंग मिलता रहेगा, यहाँ पे यहाँ तो वहां से ऊपर तक आप अगर स्टॉक की बात करो, अगर मैंने ये स्विंग लो पे बाय किया 27% का मुझे रिवॉर्ड मिला, तो 27% बहुत होता है मेरे ख्याल में। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको 7,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, वो बुरा नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है जी, ये हो सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बात करो अगर रिस्क मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी गलत हुए तो फिर बहुत नुकसान आपका हो सकता है। अगर आप इसको ब्रेकआउट समझो, समझने को क्या है, समझ सकते हो इसको, क्योंकि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस होती है जो, उसको ही हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक होके ऊपर जाएगा मार्केट, आपने इनिशिएट कर दिया ऑर्डर, ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। हाँ, अगर आप सपोर्ट पे यहाँ पे भी बाय करते हैं सपोर्ट पे, तो भी आपके लिए बेटर चॉइस रहता। पर सेंटीमेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आना चाहिए, स्टॉक में भी और ऑप्शन में भी, कि क्या है सेंटीमेंट, बाय का बन रहा है या सेल का बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर मार्केट में प्रेशर है तो हमें बाय नहीं करना, सेल करना है। यहाँ तक हम वेट करेंगे जस्ट, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाएगा। ये हो सकता है अगर प्रेशर हो तो यहीं से भी वापस आ सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, कैपिटल कितनी चाहिए किसमें। 7th पॉइंट है कैपिटल कितनी चाहिए। कैपिटल यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है तो बेटर है, आप अच्छे स्टॉक पकड़ सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास 10,000 है तो भी आप एंटर कर सकते हो, वो 10,000 भी आप गवा दोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास रिस्क मैनेज करना नहीं आता, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, इमोशन फियर, आप स्ट्रेस लेते हो, डर जाते हो, तो फिर ये इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ख़त्म होने में। पर यहाँ पे इस 1 लाख को ख़त्म होने में, इस 1 लाख को आप काफ़ी टाइम तक पकड़ के रख सकते हो और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। फिर वही मैंने बताया, स्टॉक आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बाय करना है, कौन सा नहीं बाय करना। तो चलिए मैं 1-2 स्टॉक आपको दिखा देता हूँ स्विंग के, जिसमें अभी हो चुका है ब्रेक, जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा। और बहुत है मेरे पास, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई स्विंग स्टॉक बताऊं अच्छा सा, जो ऐसा रिजल्ट आपको दे दे, ये एरीज एक स्टॉक है, इसको मैं 1 डे में, वीकली में करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ कि स्टॉक बड़े ट्रेंड में क्या कर रहा है। ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपसे नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। तो स्टॉक जो है अभी अपनी रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे तो नीचे से ही घूम गया स्टॉक यहीं से, तो यहाँ पे अभी गुड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आए। अब आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से ये भी इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा। पर अगर यही चीज़ इसने यहाँ पे फॉलो कर दी, फिर आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आए तो बेटर है, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे कम रहते हैं। अगर आप देखो वीकली, ये वीकली कैंडल आपको बता रही है इसमें प्रेशर बायर का है, तो यहाँ पे ऑर्डर इनिशिएट कर सकते थे, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर इतनी ऊपर वॉल्यूम गया है तो यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा, यहाँ पे 10% के आसपास का है। इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते थे, बाय कर सकते हैं 10% का स्टॉप लॉस लेके। अभी 10% किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, वो डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे, आपके पास कितना है। अगर आपके पास 1 लाख ही है और कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है 10,000 का। अगर आप इतना नहीं बियर कर सकते और मौका भी नहीं गंवाना चाहते, 50,000 कर लो। 50,000 अगर करोगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आधा हो गया, 5,000 हो गया। ये भी आप नहीं बियर कर सकते स्टॉप लॉस, तो आप 25,000 में करो, 25,000 में ये 2500 हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो एक दिन में हम उड़ा देते हैं इतना। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि पोटेंशियल है तो आप 25,000 ही इन्वेस्ट कर दो, 2500 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर किसी का भाई 10 लाख है, उसने 10 लाख ही यहाँ पे डालना है, तो उसका फिर 1 लाख का लॉस होगा, वो मान के आपको चलना पड़ेगा। अगर इतना आप मार्केट को दे सकते हो, चाहे स्विंग है चाहे ऑप्शन है, आपको अपना स्टॉप लॉस पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। ये आप डिफाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये कई स्टॉक किए थे, ग्रेविटा किया था, सीयर टायर किया था, अंबुजा सीमेंट किया था, आप उनको जाके देखिए उसमें हुआ क्या। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। अभी आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे बाय करना इसे पसंद करोगे या यहाँ पे या यहाँ पे।
वो डिपेंड करता है। अभी ये ब्रेकआउट यहाँ से दे दिया इसने, तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। फिर स्टॉप लॉस आपको मेजर करना पड़ेगा कितना है, वही 10% के आसपास, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बेटर बन सकती है। तो वहाँ पे रिवॉर्ड आपको कितना मिला, अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंटर होते तो इसमें भी 61% का आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो 61,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे प्रॉफिट कर ली, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि समय आपके पास है। आपने 10% का स्टॉप लॉस लगाया तो 10% को आपको प्रूव करने में ये नहीं है कि आज के दिन या तो हो गया फिर वो जीरो हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी और आप एक बेहतर फैसला अभी लेने के लिए रेडी हो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।